नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ में हारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। शहर के एमजी रोड में तलवार नुमा कटर लेकर राहगीरों को डराने धमकाने वाले एक युवक को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक से पुलिस ने तलवार नुमा कटर बरामद कर उसके खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक बतौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पिछले 8 सालों में अंबिकापुर एमजी रोड में रहता है। वहीं आरोपी युवक आदतन अपराधी है। पहले भी युवक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। एमजी रोड में एमजी रोड से सूचना मिला कि वहाँ पे एक व्यक्ति कटार पकड़ के लोगों को डरा धमका रहा है, जिससे लोग भयक्रांत हो रहे हैं। इसी पर से पुलिस बल रवाना किया गया। वहाँ एक व्यक्ति तलवारनुमा कटार पकड़ के लहरा रहा था और लोगों को डरा धमका रहा था, जिसको पकड़ के पूछताछ करने पर अपना नाम ललित तिग्गा, आत्मज लालू राम तिग्गा, निवासी गुतुरमा का होना बताया। सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है और यहाँ पिछले 8-9 वर्षों से रह रहा है। और फिर इसके कब्जे से एक कटार जब्ती की गई गवाहों के साथ। बलरामपुर जिला के सामरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सामरी के पश्चिम पारा में एक 37 वर्षीय व्यक्ति की मौत बिजली गिरने से हो गई, जिसमें सामरी 5 में मातम पसर गया। बता दें कि अचानक मौसम गरज तड़क के साथ साथ तेज हवाओं के साथ पानी गिरने लगा और उसी समय अचानक विद्याचरण नगेसिया को बिजली गिरने से मौत हो गई। वह वर्तमान में पंचपति था। मौत की घटना की सूचना ही पीड़ित के घर राजेश्वर गुप्ता, लक्ष्मण पैकरा, विकीएस साहू, विनय यादव, दुर्गेश गुप्ता एवं सामरी के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण सहित सभी पहुंचे और कुसमी समारी में पदस्थ तहसीलदार शशिकांत दुबे के द्वारा घटना स्थल पहुंचकर तत्कालीन सहायता राशि 10,000 रुपए दिया गया और 4 लाख के मुआवजा जांच कागजी कार्यवाही पूर्ण होने के बाद मृतक के परिजनों को दिलाने का आश्वासन दिया। 10,000 रुपया और बाद में जितना हो तो सब पूरा 4 लाख पूरा मिली। 4 लाख पूरा भेटाई ना, तुरंत हो जाए तो और काम ठीक ने। इनको लेट नहीं लगे तो सिंगार पावे तहसीलदार साहब के देना है ठीक ने। कागज बस मिल तो हर को 4 लाख से करवा के ओम प्रकाश भैया जब उनका कागज पत्र तुरंत ओके करवा देंगे साहब के दे देंगे काम तुरंत कल केस बना देंगे, दे दिए सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह, इसमें जरूरत नहीं पड़ता है उसका पुलिस वाला। शासन की तरफ से मुआवजा राशि 4 लाख का प्रावधान है। अभी तत्कालिक सहायता राशि 10,000 रुपया शासन की तरफ से दिया जा रहा है। बाकी कार्यवाही होते ही दिया जाएगा। सुकमा जिला अति संवेदनशील इलाका किष्टाराम में सीआरपीएफ 212 बटालियन में प्रांगण में सीआरपीएफ की 50वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई गई। क्वार्टर में कमांडेंट दीपक कुमार श्रीवास्तव द्वारा सलामी ली गई एवं इस दिवस की महत्वता को बताया गया। आपको बता दें, सीआरपीएफ की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कैंप में सिविल अस्पताल भद्राचलम तेलंगाना के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के अधिकारी एवं अन्य सैनिकों द्वारा रक्तदान किया गया, जिसमें लगभग 25 कार्मिकों ने भाग लिया। इसके उपरांत खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 212 बटालियन कमांडेंट दीपक कुमार श्रीवास्तव, दिनेश कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी डॉक्टर SVN मलेश्वरम राव एवं अन्य सभी अधीनस्थ अधिकारी व जवान मौजूद रहे। हो गया सब ठीक है। वन मंत्री केदार कश्यप और राम विचार नेताम समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं ने आज पंखजूर में सभा ली, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं समेत भाजपा के नेता भी मौजूद रहे। नेताओं ने मंच के माध्यम से सभा को संबोधित किया, लेकिन कुछ समय बाद अचानक शुरू हुई बारिश ने भाजपा के कार्यक्रम में पानी फेर दिया। जैसे ही सभा शुरू हुई, कुछ देर बाद बारिश होने लगी, जिससे कि सभा में मौजूद सभी लोग कुर्सी खाली कर सभा से रवाना हो गए। बता दें कि बिगड़ते मौसम और खाली हो रहे
सभाओं को देखते हुए पंकजजोर पहुंचे मंत्री और भाजपा के नेता भी सभा स्थल से रवाना हो गए। गौरतलब है कि पंकजजोर के पुराना बाजार स्थल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भाजपा ने किया था, जिसमें वन मंत्री केदार कश्यप, राम विचार नेताम, विधायक विक्रम उनसेड़ी और सांसद प्रत्याशी भोजराज भी मौजूद थे। पुराना बाजार स्थल में सभा को करेंगे संबोधित। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए माध्यम से अपील करते हुए आगामी चुनाव के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान वन मंत्री केदार कश्यप कांग्रेस पर जमकर बरसे और कहा कि यहाँ न्याय स्थापित होगा। कोई भी दोषी हो, कोई भी गुंडा हो या गुंडों की सरकार नहीं है। जिन लोग गुंडों को पालते हैं वे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नैया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सारे सदस्य भाग रहे हैं। प्रदेश में विगत 3 दिनों से जारी बेमौसम बारिश से बेमेतरा जिला छूता नहीं है। जहां बेमेतरा जिला में विकास 2 दिनों से ओलावृष्टि, तेज आंधी तूफान और बेमौसम बारिश का दौर जारी है, जिसने सब्जी की खेती कर रहे किसानों की कमर तोड़ कर रखी है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी तूफान से सर्वाधिक सब्जी और केला, पपीता, गेहूं, तिवरा की फसल बर्बाद हुई है, जिससे किसानों को आर्थिक मार झेलना पड़ रहा है और किसान परेशान है। बेमेतरा जिला के किसान बेनीराम पटेल ने कहा कि वह मौसम बारिश से टमाटर, गेहूं, तिवरा की फसल बर्बाद हुई है। उनके 10 एकड़ में सब्जी की फसल बर्बाद हुई है और वे अब सरकार ने मुआवजा की गुहार लगा रहे हैं। किसान गोदावरी पटेल ने कहा कि ओला गिरने से चना, गेहूं, तिवरा, टमाटर की फसल बर्बाद हुई है। मामले को लेकर बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कहा कि साजा क्षेत्र में अत्यधिक बारिश हुई है, जिससे कि क्षेत्र के एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि तहसीलदार एवं पटवारी जॉय साथ मौके पर निरीक्षण कर मुआवजा प्रकरण बनाए, जिससे कि किसानों को समय से मुआवजा मिल सके। चल देखिए, ऐसा दिखता हुआ चना देखो यहाँ पर पूरा एक भी किसान के हाथ नहीं आएगा। चना पूरा बारिश की वजह से पूरे पानी में डूब चुका है चना। तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है किसान लोगों को, तो इस बात का ध्यान दें। और ये देखो पूरा चने के फसल में भारी बारिश, यहाँ का 2, 4, 10 सभी खेत में बारिश है, तो पता नहीं पूरा गांव में कितना बारिश हुआ होगा। प्रशासन बिल्कुल ध्यान दीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दाई का नाम है आपके? गोदावरी पटेल। अच्छा बताओ, ये पानी गिरे है, कतेक दिन में पानी गिरे है, उधर से का नुकसान है? ये 4-5 रोज हो गए पानी गिरे है, बर्फ भी गिरे है और टमाटर नुकसान हो है और भाटा नुकसान हो है, गोभी नुकसान हो है, पूरा गए खत्म है, चना, गेहूं सब नुकसान। कतेक के नुकसान है यहाँ मतलब? एकड़ में लगा तो 10 एकड़। तो कुछ फसल बचे तो पूरा नुकसान हो गया। अब का हो, कुछ नहीं बाचे, सब नुकसान हो गए है। बाबा का नाम है? मोर बेनीराम पटेल ना है सर। अच्छा ये बताओ, अभी जो बेमौसम बारिश हुई है, एक ले आप ला कतेक नुकसान है, का नुकसान? आधा नुकसान हो गया सर। का नुकसान है? टमाटर हुआ है, भाटा हुआ है और गोभी हुआ है। आप कारण हुए हैं? ये ओलावृष्टि से हुआ है और आंधी तूफान और पानी से हुआ है। क्या चाहते हो आप लोग? सरकार से हमको कुछ मिलना चाहिए सर। कितने एकड़ का फसल बर्बाद? मेरा 10 एकड़ का फसल नुकसान हुआ है। कितने दिन से हो रही है बारिश? ये 4 रोज हो गए। और नुकसान हो सकता अगर हुआ तो? हाँ, और हुआ तो कुछ ही नहीं बचेगा। दंतेवाड़ा के किरंदुल क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान पुरंगेल के पहाड़ी जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। लंबी मुठभेड़ के बाद नक्सली जंगल में भाग खड़े हुए। वहीं एरिया सर्चिंग के दौरान 2 नक्सलियों के शव मिले हैं, जिसमें से एक शव 5 लाख का इनामी महिला नक्सली माड़वी लक्खे का और दूसरा शव 1 लाख के इनामी पुरुष नक्सली लच्छू का है। बता दें कि बंदूक, नक्सली वर्दी एवं अन्य सामग्री भी इसमें जब्त की गई। आदरणीय आईजी बस्तर रेंज पी सुंदरराज सर, डीआईजी दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ विकास कटेरिया सर एवं दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय सर के मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा जिला में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दंतेवाड़ा जिला में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु दंतेवाड़ा जिला के सरहदी क्षेत्रों में भी गश्त नक्सल सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत थाना किरंदुल के
पुरंगेल गमपुर क्षेत्र में दरभा डिवीजन व पश्चिम बस्तर डिवीजन के नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर जिला दंतेवाड़ा की डीआरजी बस्तर फाइटर की टीम व सीआरपीएफ की 111वीं वाहिनी, 230 वाहिनी, 231 वाहिनी की यंग प्लाटून की टीम दिनांक 18/3/2024 को मेरे नेतृत्व में गमपुर क्षेत्र रवाना हुई थी। नक्सल गश्त सर्चिंग के दौरान पुरंगेल गमपुर क्षेत्र में माओवादियों द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग किया गया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल के द्वारा उचित आड़ लेकर नक्सलियों पर फायरिंग की कार्रवाई की गई। पुलिस बल को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल पहाड़ की आड़ लेकर भाग खड़े हुए, जिसके बाद फायरिंग समाप्ति के बाद मौके पर सर्चिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें 2 माओवादी के शव, जिसमें एक महिला शव की पहचान डोडी लखे उर्फ लखे माड़वी निवासी पुअर्ती, जो कि दरभा डिवीजन में मलांगीर एरिया कमेटी के सदस्य व प्लाटून नंबर 24 में कार्य करते थे और जिस पर पूर्व से ही 5 लाख का इनाम घोषित है। और एक अन्य पूर्व सदस्य जिसकी पहचान जिसकी पहचान लच्छू निवासी गमपुर जनताना सरदार अध्यक्ष व मिलिशिया सदस्य के रूप में हुई है। साथ ही मौके पर भरमार बंदूक, बीजीआर लांचर, नक्सल साहित्य, नक्सल वर्दी और मेडिकल की सामग्री, साहित्य और पिट्ठू बैग एवं दैनिक उपयोग की सामग्री 100 के पास बरामद हुई है। आचार संहिता लागू होते ही भाजपा ने विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद दंतेवाड़ा से किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, वन मंत्री केदार कश्यप आज विधानसभा प्रत्याशी महेश कश्यप के साथ दंतेवाड़ा पहुंचे। दंतेवाड़ा पहुंचते ही सबसे पहले माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्री और सांसद प्रत्याशी समेत सभा स्थल पर पहुंच कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। सभा स्थल में 370 कांग्रेसी और सीपीआई कार्यकर्ताओं ने भाजपा में प्रवेश किया। बोलिए दंतेश्वरी माई की जय, दंतेश्वरी मैया की जय। विष्णुदेव साय सभी भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सबको लोकसभा की चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशी महेश कश्यप को दंतेवाड़ा विधानसभा से विजय दिलाने के लिए माता दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। ऐसी बनाया गया है, इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे देश के गृह मंत्री हमारे माननीय अमित शाह जी एवं केंद्रीय नेतृत्व हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति एवं सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नारकॉम अभियान नई सुबह नई रात से प्रभावित होकर नक्सलियों के अमानवीय आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण, अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर 8 लाख इनामी नक्सली संगठन में सीआरसी कंपनी नंबर 2 का पीपीसीएम रोशन उर्फ सम्या सोड़ी, पिता सोड़ी लक्षा, उम्र लगभग 30 वर्ष, जाति मुरिया, निवासी बुकरलंका, पांतापारा, थाना किस्टाराम, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ के द्वारा आज दिनांक 20/3/2024 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में किरण चौहान, पुलिस अधीक्षक सुकमा के समक्ष एवं सतीश कुमार दुबे, 217 वाहिनी सीआरपीएफ, निखिल अशोक कुमार सखेजा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑप्स सुकमा, उत्तम प्रताप सिंह, उप पुलिस अधीक्षक बस्तर फाइटर्स एवं मनीष रात्रे, पुलिस उप पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया। जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा सुकमा जिले में लगातार नए कैंप खोले जा रहे हैं। इसके अलावा नक्सल ऑपरेशंस की गतिविधि भी बढ़ी हुई है। इसके दबाव में आते हुए रोशन निवासी बुरकलंका के सीआरसी कंपनी नंबर 2 उसमें शामिल था, वो सरेंडर किया है। ये विभिन्न घटनाओं में शामिल रहा है, जैसे टेकलगुडम 2021 की घटना में शामिल था। इसको आत्मसमर्पण कराने में सीआरपीएफ 217 यूनिट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ रोशन को मिलेगा और इसी अवसर पर मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करूंगा कि
नक्सल संगठन को विचारधारा छोड़ के जल्दी से जल्दी समाज की मुख्यधारा में जुड़े। सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर ने 24 घंटे के भीतर सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी। जिगरी दोस्त निकला हत्यारा। नशे की हालत में मामूली बात पर तेज में आकर जिगरी दोस्त की दोस्त ने कर दी हत्या। शराब बनी हत्या की वजह। महासमुंद सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम नांदगांव में 19 मार्च की सुबह एक 24 वर्षीय युवक पूनम पटेल की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में 302 हत्या का मामला दर्ज कर मामले को जांच में लिया था। पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला कि 18 मार्च की शाम मृतक पूनम पटेल और प्रेम जांगड़े पिता श्रवण जांगड़े रात्रि 8 बजे शराब लिए और बिहारी किराना स्टोर से पानी पाउच और डिस्पोजल लेकर गांव के बाहर तालाब के पास पहुंचे। दोनों ने शराब पी और दोनों दोस्त नशे में चूर हो गए। इसी बीच किसी बात पर विवाद हो गया और मृतक पूनम पटेल ने अपने दोस्त प्रेम जांगड़े की गुस्से में 2-3 तमाचा जड़कर वहां से जाने लगा। तभी आरोपी प्रेम जांगड़े ने अपने पास रखी चाकू नुमा धारदार हथियार से पूनम की गर्दन पर पीछे से वार कर दिया। हत्यारे दोस्त ने वार इतना जोर से किया था कि एक ही बार में पूनम पटेल बेसुध होकर गिर पड़ा था, जिसे हत्यारे प्रेम जांगड़े ने बाल पकड़कर घसीटते हुए बेशर्म की झाड़ियों में लेकर गया और गुस्से में उसका गला आधा रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी रात्रि में ही अपने बड़े भाई के ससुराल मंदिर हसौद जाकर छिप गया था, जिसे सिटी कोतवाली ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। कल सुबह हमें सूचना मिली थी कि नांदगांव में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। सूचना की तस्दीकी के लिए हम लोग नांदगांव पहुंचे हमारी टीम के साथ। तब पता चला कि जो मृतक है वो नांदगांव का निवासी है, नाम उसका पूनम पटेल, और इसकी लाश जो है सूखे तालाब के झाड़ियों के बीच पड़ी हुई थी। और जब हमने पता तलाश किया, साइबर की टीम और हमारी टीम आसपास पता तलाश किया, तो एक संदेह के आधार पर एक लड़के को हमने हिरासत में लिया था, जिसका नाम है प्रेम जांगड़े, जिसने अपराध को स्वीकार करते हुए बताया कि शराब हम दोनों तालाब के किनारे शराब पी रहे थे। इसी बीच में उनके बीच वाद विवाद बढ़ा और आक्रोश में आकर उसने पूनम पटेल के गले में धारदार हथियार से वार किया और फिर उसके लाश झाड़ियों में छुपाकर वहां से भाग निकला। ये जो मृतक है ये राइस मिल में काम करता था। वहां से निकलने के बाद इसने प्रेम जांगड़े के साथ एक दुकान में डिस्पोजल और पानी की पाउच खरीदा था, जहां से हमें ये पता चला कि ये किसके साथ वहां पे गया हुआ था। इसी आधार पे हमने आसपास पता तलाश किया और प्रेम जांगड़े के संदेह के आधार पे हमने उसके घर गए और जब घर में वो नहीं मिला तब पता चला कि वो मंदिर हसद में जाकर छुपा हुआ है। वहां से हमने उसे हिरासत में लिया। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे और जिला कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय तथा स्थानीय मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी और दावा किया कि जनता में बदलाव का माहौल दिख रहा है। इस चुनाव में 1998 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह को हराने जैसा माहौल नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में सांसद हैं, लेकिन उनके खाते में एक भी उपलब्धि नहीं है। केवल लच्छेदार भाषण देकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। क्षेत्र के किसानों और आम लोगों की पीड़ा बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार फसलों पर समर्थन मूल्य की घोषणा जब तक करती है कि तब तक किसान अपनी जिन्स बाजारों में बेच देता है। औने पौने दामों में फसल बेचने को मजबूर किसानों की सुधर आज तक भाजपा प्रत्याशी ने नहीं ली है। सांसद प्रत्याशी आंजना ने एक सवाल के जवाब में इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोलते हुए कहा कि कानूनी जामा पहनाकर सुनियोजित भ्रष्टाचार का एक अनूठा उदाहरण जो केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। ऐसा भ्रष्टाचार कर देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसी के साथ प्रेस वार्ता के दौरान आंजना ने दावा किया है कि कांग्रेस एकजुट है, सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी गुटबाजी की ओर देखना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अवसरवादी नेताओं को कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाता। और बाकी जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं तो मैं मोदी जी की गारंटी की तारीफ करता हूं, लेकिन पहले उन गारंटी की मांग करता हूं जो गारंटी उन्होंने 2014 में भारतवर्ष की जनता से दी थी। उस गारंटी को अभी तक पूरा क्यों नहीं किया? उस गारंटी को पूरा कर दे तो पूरा हिंदुस्तान मान लेगा कि हाँ मोदी जी अपनी गारंटी सही तरीके से देते हैं। बाकी तो चुनाव के मुद्दे उनके पास है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये तो राष्ट्रीय बात हुई और बाकी स्थानीय मुद्दों पर मैं सीपी जोशी
साहब सांसद साहब के सामने चुनाव लड़ रहा हूँ। उन्होंने 10 साल तक चित्तौड़ जिले के लिए कुछ भी नहीं किया और विशेषकर अफीम काश्तकार बहुत ज्यादा दुखी रहे। अफीम काश्तकार के अलावा दूसरे किसानों की भी कोई सूद नहीं ली। मैं सहकारिता मंत्री था जब तो मैंने प्रयास कर करके समय पे समर्थन मूल्य पे खरीद भी करवाई, लेकिन आज अब आया कि 1 मार्च या 1 अप्रैल से कभी खरीद शुरू होगी तो किसानों के हित के लिए मुद्दे लेकर के मैं मैदान में उतरा हूँ। मेरे तो पगड़ी की लाज किसानों को रखनी है और उन्हीं का आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इसीलिए मुझे जैसा समर्थन 1998 में जसवंत सिंह के सामने मिला था, उससे भी जबरदस्त सहयोग मिलने की उम्मीद लग रही है। जैसे किसानों के मेरे पास फोन आ रहे हैं। नारकोटिक्स की धारा के बारे में क्या कहना है? नारकोटिक्स की धारा 8/29 इतनी खतरनाक है जो हनुमान जी की पूछ बनाकर किसानों का दोहन कर रहा है और इसी से किसान बेचारे इतने अफीम खेती से परेशान हो गए कि इससे तो हम अफीम की खेती करना ही छोड़ दें। मतलब 5-5 साल पहले कभी माल दिया नहीं दिया, 2 दिन माल दिया था, यूँ करके उनसे वसूली हुई और एक से 5 लाख 6 लाख 7 लाख जैसा मकान देख लेते हैं, पक्का मकान है, अच्छा मकान है, तो उस हिसाब से पुलिस की रेड हो जाती है, नारकोटिक्स वालों की रेड हो जाती है। इसलिए इस धारा 29 के मुद्दे पर भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि अफीम की खेती अगर चित्तौड़ जिले में होगी तो धारा 29 को हटाना होगा, जब यहाँ के किसान आराम में रहेंगे, इसमें कोई दो नहीं। युवाओं के स्थानीय मुद्दा है, रोजगार नहीं मिलता, इतनी फैक्ट्री होने के ये केवल स्थानीय मुद्दा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है, क्योंकि पूरा बेकारी पूरे हिंदुस्तान में है और युवाओं के लिए हमारे राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा पत्र की पूरी तैयारी कर ली है, आजकल में घोषणा पत्र भी आ जाएगा और राहुल गांधी जी जो घोषणा करते हैं वो पूरी कराते हैं, क्योंकि 2018 में भी राजस्थान के किसानों से वादा किया था कि मैं आपका ऋण माफ कराऊंगा, तो पहला आदेश ही सरकार का ऋण माफी का उनका हुआ था और सहकारी बैंकों का समस्त ऋण माफ हो गया, एक भी जगह से कोई शिकायत नहीं आई। ये हमारी उपलब्धि है। आपने चेहरे की बात की थी, 98 में चेहरे बड़े थे या आज चेहरे बड़े हैं? मुझे तो 98 के चेहरे ज्यादा बड़े लगते थे। राष्ट्रीय थाना अंतर्गत पहुना गांव में धार्मिक जुलूस के दौरान 2 पक्षों के बीच पथराव के बाद आज हालात नियंत्रण में रहे। अब तक मामले में पुलिस द्वारा 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। एक व्यक्ति की मौत की सूचना थी। प्रशासन द्वारा स्पष्टीकरण जारी करते हुए मौत की वजह हार्ट अटैक होना बताया। फिलहाल कस्बे में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी भी मौके पर डटे रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे में मंगलवार रात बड़े मंदिर से जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस के दरगाह के बाहर से निकलने के दौरान समुदाय विशेष के कुछ युवकों ने साउंड का हवाला देकर जुलूस को रोकने की कोशिश की और पथराव कर दिया, जिससे कि माहौल खराब हो गया। इस दौरान समुदाय विशेष के युवाओं द्वारा रतन जी नगर की पिटाई कर दी गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। इस घटना से जुलूस में शामिल लोग गुस्सा गए। इसी बीच समुदाय विशेष के लोगों द्वारा फिर से पथराव शुरू कर दिया। जवाब में दूसरे पक्ष द्वारा भी पत्थरबाजी शुरू की गई। दोनों ही पक्षों के बीच आमने सामने की पत्थरबाजी में लगभग 8 से 10 लोग जख्मी हो गए। इसी के साथ उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक कंपाउंडर ने उन्हें चेक किया। उन्होंने बताया कि मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कस्बे के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई सर, उस पर क्या कार्रवाई? कल रात्रि को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक शोभा यात्रा जो है ग्राम पंचायत में लोगों के द्वारा निकाली जा रही थी और वो ग्राम पंचायत जो है वो करीबन 7:30 बजे उस ग्राम पंचायत से जो रैली निकली उसमें वो मस्जिद के आगे निकल रही थी। उस समय दोनों समुदाय के बीच में जो है उसको लेकर के कहासुनी हुई। बाद में इसमें थोड़ी पत्थरबाजी भी हुई और मौके पर तुरंत सारे अधिकारी पहुंच गए। स्वयं SP साहब भी पहुंच गए थे, मैं भी पहुंच गया था और उनकी समझाइश भी की गई और आगे की कार्रवाई की गई। इसमें कुछ लोगों को छुटपुट चोट लगी, जो यहाँ सब सेंटर है वहाँ से उनको फ्री कर दिया गया था। एक व्यक्ति के सर में इंजरी थी जिसको भीलवाड़ा भेजा गया था, जहाँ पर कि वो रात को ही उसको फ्री कर दिया गया था। बाद में ये सूचना जरूर प्राप्त हुई थी कि एक अन्य व्यक्ति और हैं जिनका निधन का समाचार मिला था, जिसको जब प्राथमिकी जिसके संबंध में दर्ज की गई, पर प्राइमा फेसी उसमें जो चर्चा करके यहाँ से सूचना प्राप्त हुई और क्योंकि यहाँ गाँव का कंपाउंडर है उसने भी उनको देखा था, तो ये बताया कि वो उनका हृदयघात से मृत्यु होना जो है वो प्राप्त हुआ है। इस पे आगे पुलिस की तरफ से क्या कर रही है? जो सूचना हमें मिली थी उस पर तत्काली FIR दर्ज करके 18 व्यक्तियों को हमने इस मामले में अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और जो व्यक्ति शेष हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ा है, बिगाड़ने का प्रयास किया, उनके विरुद्ध भी शीघ्र कार्रवाई करके उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। थैंक यू। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए DD समाचार के साथ।